हेलो फोटोग्राफी एंथुजियास्ट, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। क्या आपने अभी अभी नया कैमरा लिया है और आपने भी ये रील देखी हो कि ऑटो मोड पे फ़ोटोग्राफी करने वाले को फ़ोटोग्राफ़र नहीं कहते? तो वो रील बिल्कुल सही है, क्योंकि कैमरा के मेन एस्पेक्ट्स या फ़ोटोग्राफी के मेन एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपको ऑटो मोड से छोड़कर मैनुअल मोड में आना पड़ेगा। और अगर आप भी कैमरा में क्लिक के सिवा कुछ करना चाहते हो तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंत में आप मैनुअल मोड में फ़ोटोग्राफी ज़रूर करना सीख जाएंगे। ऑफ कोर्स आप मास्टर नहीं होंगे क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए मोड डायल को घुमाते हैं ऑटो से मैनुअल में। सबसे पहले तो जो अमाउंट ऑफ लाइट कैमरा के सेंसर पे पड़ती है उसको एक्सपोजर बोला जाता है। और ऐसे तीन फैक्टर हैं जो कि ये अमाउंट ऑफ लाइट को अफेक्ट करते हैं, और वो तीन फैक्टर हैं आईएसओ, एपर्चर और शटर स्पीड। इसीलिए इसको एक्सपोजर ट्रायंगल बोला जाता है। अब जब आप कैमरा के ऑटो मोड पे होते हो तब ये तीनों फैक्टर कैमरा खुद डिसाइड करता है, और जब आप मैनुअल मोड पे होते हो तब ये तीनों फैक्टर आपको डिसाइड करने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और प्रायोरिटी। और अब हम ये तीनों फैक्टर को एक एक करके समझेंगे। अब सिंपली देखा जाए तो शटर स्पीड मतलब जितनी देर के लिए कैमरा अपनी आंख खुली रखता है आफ्टर क्लिकिंग द शटर बटन, उसको शटर स्पीड बोलते हैं। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कैमरा का सेंसर ऑलवेज एक शटर से ढका हुआ होता है, जिसको स्पेसिफिकली मैकेनिकल शटर बोलते हैं। वैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक शटर बहुत ही कॉमन हो गए हैं और बहुत ही इवॉल्व हो गए हैं। और वैसे देखा जाए तो वो शटर हम बहुत टाइम से यूज़ करते हैं, और वो होता है मोबाइल फ़ोन में। मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक शटर आता है, क्योंकि आप जब क्लिक करते हो फ़ोन से इमेजेस तब कोई रियल साउंड नहीं आती, जो साउंड होती है वो फेक होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर हम वैसे तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैमरा में आजकल इवॉल्व हो गया है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके कुछ कॉन्स हैं, उसकी वजह से ही आज भी प्रोफेशनल कैमराज में मेनली मैकेनिकल शटर ही यूज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप पिक्चर क्लिक करते हो तब कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए शटर खुलता है, कैमरा के सेंसर पे लाइट जाती है, और वो टाइम फ्रेम है जो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लाइट कैप्चर होती है उसको शटर स्पीड बोला जाता है। और ये शटर स्पीड कुछ मिनट्स या घंटों से लेकर 1/16,000 सेकंड तक वेरी करती है। अब शटर स्पीड दो चीज़ों को इफेक्ट करता है, एक है अमाउंट ऑफ लाइट, दूसरा है मोशन ब्लर। अब जितनी आप शटर स्पीड सिलेक्ट करोगे उतनी ही टाइम फ्रेम के लिए शटर खुलेगा और उतनी ही टाइम फ्रेम के लिए लाइट कैप्चर होगी। जैसे कि स्लो शटर स्पीड मतलब ज़्यादा देर के लिए शटर खुला रहेगा और ज़्यादा लाइट कैप्चर होगी, मतलब इमेज ब्राइट होगी। और फास्ट शटर स्पीड मतलब कम टाइम के लिए शटर खुलेगा और कम लाइट कैप्चर होगी, मतलब रिलेटिवली थोड़ी इमेज डार्क आएगी। दूसरी चीज़ है मोशन ब्लर। अब शटर स्पीड के हिसाब से जितनी ज़्यादा देर तक शटर खुला रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक लाइट के साथ साथ मोशन भी कैप्चर होता है। अब मोशन कैप्चर होने का मतलब आईफोन की लाइव इमेजेस नहीं है। मोशन कैप्चर होने का मतलब है इमेजेस कुछ इस तरीके से दिखती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी शटर स्पीड 1 सेकंड की है तो 1 सेकंड तक जो भी मोशन आपकी फ्रेम में हो रहा है वो सब कैप्चर होगा। जैसे अगर आपको कोई बर्ड फोटोग्राफी करनी है या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी टू फ्रीज द मोशन। और इसके लाइव एग्जांपल या फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब एक्सपोजर ट्रायंगल के मेन एलिमेंट्स में से एक एपर्चर ऐसा एलिमेंट है जो कि कैमरा बॉडी का फीचर नहीं है, वो लेंस का फीचर है। जब आप कैमरा बॉडी के फीचर देखते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आईएसओ की रेंज ये है, शटर स्पीड की रेंज ये है, लेकिन एपर्चर होता है वो लेंस का एलिमेंट है, वो कैमरा बॉडी का एलिमेंट नहीं है, और उसको एफ से डिनोट किया जाता है या एफ स्टॉप भी बोला जाता है। लेंस एपर्चर मतलब ओपनिंग ऑफ द लेंस। सेम मैकेनिज्म हमारी आँख में भी होता है जो कि आयरिस मसल से कंट्रोल होता है। जब आप डिम लाइट में होते हो तब जो आँख है उसकी ओपनिंग बड़ी हो जाती है, और तब आप ब्राइट लाइट में होते हो तब जो आँख की ओपनिंग है वो छोटी हो जाती है। अब जो लेंस एपर्चर है वो सिंपल या तो कैमरा के डायल से सेट होता है, या फिर बहुत से लेंसेज में एपर्चर रिंग भी आती है। अब लेंस एपर्चर ब्लेड डायफ्रम मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है, जिसमें इन जनरल 9 से 11 ब्लेड्स लगी हुई होती हैं जो कि लेंस की ओपनिंग को ज़्यादा या कम करने का काम करते हैं। अब जितना बड़ा एपर्चर उतने छोटे नंबर से वो डिनोट होता है, और जितना छोटा एपर्चर उतने वो बड़े नंबर से डिनोट होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक लेंस सेम अमाउंट ऑफ एपर्चर की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा होता तो और क्या ही चाहिए था, ठीक है। तो हर एक लेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके ऊपर उसका एपर्चर डिपेंड रहता है।
जैसे कि मोस्ट अमाउंट ऑफ द लेंस उसका मिनिमम अपर्चर f22 तक जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम अपर्चर है वो डिपेंड रहता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे कि कोई एंट्री लेवल का लेंस होता है, कोई क्रॉप सेंसर बॉडी का लेंस है जो सस्ता है, उसका अपर्चर f4 भी होता है, f5.6 जब तक होता है, और वाइल्ड लाइफ के लेंसेज में भी f8 तक भी जाता है मैक्सिमम अपर्चर। लेकिन जो प्रोफेशनल लेंसेज हैं जो कि बहुत महंगे हैं, जो कि एक हाई क्वालिटी रिजल्ट आपको देते हैं, उसका मैक्सिमम अपर्चर f1.4 1.2 तक भी जाता है। अब अपर्चर भी दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, एक है अमाउंट ऑफ लाइट, दूसरा है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बैकग्राउंड ब्लर, जो कि हर एक फोटोग्राफर की फेवरेट चीज़ होती है। अब आप मान लीजिए अगर कोई लेंस का अपर्चर है 1.8, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, वो लो लाइट सिचुएशंस में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, वो हेल्प करता है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने में। जो आप देखते हो ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिलता है और वो देखने में अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लगता है और आपकी प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ाता है। इसीलिए वो लेंसेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होती है और बहुत महंगे भी आते हैं। अब सिमिलरली अगर कोई लेंस का अपर्चर है f4 या f5.6, उससे अगर आप रात को या लो लाइट सिचुएशंस में अगर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करोगे तो लाइट रिलेटिवली बहुत ही कम कैप्चर करता है, और इसके लिए आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा, और वो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की प्रोडक्शन वैल्यू या क्वालिटी को बहुत घटाता है। एक्सपोजर ट्राइंगल के 3 एलिमेंट में से ISO एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कैमरा में फिजिकल चेंज नहीं करता। जैसे कि आप अपर्चर चेंज करोगे या शटर स्पीड चेंज करोगे, वो कैमरा में फिजिकल चेंज करता है, लेकिन ISO कोई फिजिकल चेंज नहीं करता। और अगर सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो ISO इमेज को डार्क और ब्राइट बनाता है। जैसे कि आप ISO बढ़ाओगे तो इमेज ब्राइट होगी, और ISO घटाओगे तो इमेज डार्क होगी। और वो जनरली रेंज जो होती है उसकी 100 से लेकर कुछ 50,000 या 1 लाख तक रेंज होती है। अब बिफोर द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी फिल्म्स में होती थी, जो कि अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी। जैसे कि लो लाइट एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव फिल्म्स अवेलेबल थी, और ब्राइटर एनवायरनमेंट्स के लिए कम सेंसिटिव फिल्म्स अवेलेबल थी। और ये जो सेंसिटिविटी है उसको स्टैंडर्डाइज किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि ISO का फुल फॉर्म है। और फिल्म सेंसिटिविटी की वजह से आज भी एक मिसकंसेप्शन चला आ रहा है कि ISO कैमरा सेंसर की सेंसिटिविटी है जिसको आप बढ़ा या घटा सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमरा सेंसर की सेंसिटिविटी फिक्स होती है, जिसको नेटिव ISO बोला जाता है। और जो इमेज डार्क और ब्राइट होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द गेन जो कि अप्लाई होता है, कैमरा सेंसर कैप्चर करता है डेटा उसके बाद में। और आप अब सोच रहे होगे कि इमेज डार्क और ब्राइट करनी है तो बस सिंपली ISO बढ़ा दो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ एक ड्रॉबैक भी आता है। जैसे कि अगर आप रेडियो सुन रहे हो तो अगर वॉल्यूम आप अगर ज़्यादा करोगे तो जो सिग्नल है, मतलब जो भी आप प्रोग्राम सुन रहे हो उसकी तो जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में बैकग्राउंड नॉइज़ भी बढ़ता है। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन आएगी। अगर आप ज़्यादा ISO बढ़ाओगे तो ब्राइट तो होगी इमेज, लेकिन उसी के साथ जो नॉइज़ होता है वो भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ISO को बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए। अब हमने देखा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, वो लाइट को कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो दूसरे फैक्टर्स को भी कैसे इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो यही वीडियो का दूसरा पार्ट है, और वो नेक्स्ट वीक में मैं अपलोड करूँगा। तो ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।